बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आनंदित रहने की अगर इंसान को कला आ जाए, तजुर्बा हासिल हो जाए, तो सारी कलह कल्पना मिट जाए। और अगर नहीं तो विचार करने की बात है कि कितनी कलह कल्पनाएं हैं जीवन में, कितना कलेश है, घर में, बाहर में, बिजनेस में, संबंधों में, चाहे संबंध घर के हों, विशेष से विशेष, और या रिश्तेदारों में, कहीं भी नज़र उठा के अगर हम देखें और गहराई से विचार करें तो सब जगह खटास ही खटास है, कड़वाहट ही कड़वाहट है। कुछ विचार हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये कि कभी हमने श्री रामायण का स्वाध्याय किया हो, महाभारत का पठन पाठन किया हो, पढ़ा हो या सुना हो, किसी से समझा हो। अगर नहीं समझा हो तो समझने की कोशिश कर सकते हैं। गहराई में अगर जाएं तो उसमें बड़े बड़े मार्गदर्शन मिलते हैं। अगर किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन अपनाते हैं आनंदित हो जाने का, एक ही शब्द है, एक ही ये अक्षर है, कह सकते हैं, शब्द है, कह सकते हैं, लाइन है, सेंटेंस है, जो भी है, यानी आनंदित रहने की कला आ जाए, हमें कहीं से मिल जाए, जो ग्रंथों में लिखा है। अब हम ये इस तरह भी विचार कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के जो हम अनन्य प्रेमी बने हैं, तो काफ़ी अरसा हुआ है हम सभी को, कोई कम तो कोई ज़्यादा। वो इस जन्म का नज़रिया हो सकता है, लेकिन सही मायने में तो जाने कब से हम श्री गुरु महाराज जी के अनन्य हैं, खास हैं। और उनके खास हो जाने के बाद से ही जो हम अपने जीवन पर नज़र डालें तो हमें रामायण का क्या, महाभारत का क्या, गुरुवाणी का क्या, बाइबल का क्या, और भी न जाने कबीर जी की वाणियों का, रहीम जी की वाणियों का, शेख शादी साहब जी की, और संत बुल्ले शाह, संत शेख फरीद साहब, कितने ही प्रकार से घोट घोट कर उन वाणियों को हमें पिलाया जाता है, मार्गदर्शन कराया जाता है। उन्हीं में तो आनंद से रहने की कला छुपी रहती है, जिसे खोल खोल कर हमारे श्री गुरु महाराज जी हर प्रकाश से हमें विदित करवाते हैं। वो सब राज हम पर जाहिर करते हैं।
फिर भी अगर आनंदित जीवन हमारा नहीं हुआ तो कारण है कि हमने गौर से सुना नहीं, गौर से समझा नहीं। अगर सुन लिया, समझ लिया तो उस प्रकार से कि जिस प्रकार से अमल में लाना चाहिए, जीवन में जिस प्रकार जीवन को अमली बनाना चाहिए, प्रैक्टिकल बनाना चाहिए अनुभव करने के लिए, उस नज़रिए से प्रयास किया नहीं। आम संसार की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम गुरुमुख आपस में ये चर्चा कर सकते हैं, हमेशा करते हैं। और ये अवश्य खुलकर सामने आएगा हमारे जहन में, हमारे दिल दिमाग में। ये उपदेश जो हम लगातार सुनते आए हैं संतों महापुरुषों के, श्री आनंदपुर दरबार से कनेक्टेड हो के जुड़ने के बाद, श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद, कहीं से भी शुरू करें, किसी भी प्रकार गौर करें तो समझ में आएगा। श्री गुरु महाराज जी जो कहते हैं कि सत्संग के दायरे में रहो, तो वह सत्संग का दायरा वो क्या है? क्या जहाँ आश्रम में सत्संग हो रहा है, या जिस हॉल के अंदर, जिस कमरे में, जिस जगह सत्संग हो रहा है वहाँ बैठ जाएं, तो वहाँ वो बैठक कितनी देर रहेगी? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर वो समागम समाप्त हो जाएगा वहाँ से। फिर जाने कब मौका मिलेगा। लगातार तो वो समागम सत्संग का नहीं रह सकता। हम अगर इस प्रकार से मन में विचार करें कि हमें सत्संग के लिए कहा जाता है, तो हम तो नित्य प्रति सत्संग करते हैं, रविवार करते हैं। अगर रोज भी हो, आधा घंटा, 1 घंटा रोज भी सत्संग का कहीं पर समागम है, हमें मौका मिलता है, या हम अपने आप से अपने घर में स्वयं स्वाध्याय करते हैं सत्संग का, तो कितनी देर करेंगे? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रोज करेंगे तो 3 घंटे हम सत्संग में रहे, 1 घंटा रहे, 2 घंटे रहे, आधा घंटा रहे। सत्संग क्या किया हमने? पढ़ लिया। उसका अमल क्या है? उसका अमल, अगर ये हमने पढ़ा कि कोई श्री रामायण की चौपाई आई, कि हमें हिदायत हो रही है कि क्या करना है हमें। जैसे एक जगह कथन है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोहे कपट छल छिदर न भावा। ये 2 अलग अलग है। यानी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। अभी इन 2 पंक्तियों पर भी अगर हम सार समझते हुए इनका विचार करते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यानी हमें साधन मिला है। ये मनुष्य जीवन एक साधन है, ये एक जरिया है, एक सीढ़ी है मोक्ष प्राप्त करने की। जिसने इस मनुष्य रूपी जीवन
के साधन के प्राप्त होने पर, सीढ़ी के प्राप्त होने पर भी इसके द्वारा, यानी इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचाई पर पहुंचकर परलोक को नहीं संवारा अपने, पाए न जेहि परलोक संवारा। इसको पाकर भी जिसने परलोक को नहीं संवारा, फिर सत्संग क्या किया, सत्संग में क्या गया, सत्संग में जो सुना वो तो किया नहीं, इसको पढ़ लिया, रट लिया, लेकिन किया नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे कपट नहीं भाता, छल नहीं भाता, छिद्र नहीं भाता। फिर कितना उस पर हमने अमल किया। श्री आरती पूजा की, समय लगाया, घर में हो चाहे आश्रम पर जाकर, दरबार में जाकर, लेकिन उसके अंदर जो बारीकियां हैं उनको समझते हुए अमली कार्रवाई नहीं की। जो चीज़ में परिवर्तन करना है, यानी सबसे बड़ी बात है परिवर्तन की, कि हम अभी क्या हैं और श्री गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने के बाद हमें क्या नाम मिला, नाम दान मिला, और हमारा जो शारीरिक जिस्मानी नाम मिला कि गुरुमुख। और गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने कितनी बार अपने मुखारबिंद से फरमाया कि गुरुमुख कौन है? जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। हम पालन कर पाते हैं, ये हमें विचार करना है। अगर कर पाते हैं तो कोई और हो नहीं सकता गुरुमुख। अगर कोई कमी है तो हम ही को सुधारना है, और सुधारते ही फिर हो गया आज्ञा का पालन। अब ये हम पर निर्भर है कि हम किस प्रकार से आज्ञा पालन करते हैं। गुरु महाराज जी हमें क्या क्या सिखाते हैं, सारे का सारा वर्णन तो एक किसी इस सत्संग में नहीं हो सकता, कहीं और हम सुनने जाएं तो वहाँ वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सकता है एक बार के सत्संग में, चाहे वो 10 मिनट भी कोई सत्संग सुनता है, 5 मिनट सुनता है, अगर उसमें कोई वर्णन हो सकता है कि वो परलोक संवारने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमने तो बहुत बार सत्संग सुना, कई बार सुना, बार बार सुना, 1000 बार सुना, लेकिन बात परलोक संवारने की आ गई है। लेकिन ये लोक भी हमें उलझता हुआ नजर आ रहा है, तो परलोक कैसे संवरेगा? बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर लोक नहीं संवरता हुआ नजर आ रहा, हमें दुख नजर आता है अपने जीवन में, अपने सामने हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, कुछ समझ नहीं पाते, या हम समझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस नाम हमें मिल गया तो सारे काम हो जाने चाहिए। सब काम श्री गुरु महाराज जी सब कुछ थोड़ी कर देंगे। हमें नाम दिया है और हमें हिदायत की है कि इसको जपो, इस तरीके से जपो, इस तरीके से जपो, इस तरीके से जपो। हम उसमें कितना निमग्न है, कितना उस पर हमारा ध्यान है, ये विचार करना है। चिंता हमारे मिटाने से शायद नहीं मिटती, क्योंकि हमें वो तजर्बा नहीं है। वो हमें नुस्खा मिला भी तो भी हमने उसको हृदयंगम नहीं किया, गौर नहीं किया। एक राजा के विचारों से हम थोड़ा समझते हैं, और एक महात्मा जी जो सिखा रहे हैं, हम भी प्रयास करते हैं। तो एक राजा अपने राज्य में जो राज्य करता था, राज्य संभाले हुआ था, बहुत दिनों से विचार कर रहा था। कई बार जीवन के अंदर वैराग हो जाता है, जो कुछ होता है उसको छोड़कर हम ईश्वर की प्राप्ति में लगना चाहते हैं। तो राजा को भी ये विचार हुआ कि अब ये छोड़ छाड़ कर प्रभु की, ईश्वर की खोज में समय लगाऊं। अच्छा विचार होता है ये। राजा ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर अपने
गुरु को, अपने रहबर को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि मुझे राज्य का कोई योग्य वारिस मिल जाए तो मैं ये करना चाहता हूँ। अभी मेरा बेटा जो है छोटा है, इसलिए वो राजा बनने के योग्य तो है नहीं। अब जब भी उसे कोई मिलेगा, यानी कोई पात्र मिल जाए मुझे और जिसमें राज्य संभालने के सारे गुण हों, तो मैं राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक जीवन में कदम रखना चाहता हूँ, उस पर चलना चाहता हूँ। तो वो उसके गुरु कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं कि राज्य की बागडोर मेरे हाथों में क्यों नहीं देते हो राजन? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा पात्र, ज़्यादा सक्षम कोई इंसान मिलेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो? तो राजा ने कहा, नहीं महाराज, मेरे राज्य को आपसे अच्छी तरह तो कोई संभाल ही नहीं सकता। लीजिए, मैं इसी समय राज्य की बागडोर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। तो महात्मा जी ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, अब मैं राज्य के खजाने से ना थोड़ा बहुत पैसा निकाल लूँगा, अलग रख लूँगा, जिससे मेरा बाकी जीवन चलता रहे। अब राजाओं महाराजाओं के तो थोड़े बहुत पैसे भी ढेर सारे असरफियाँ वगैरह होती हैं, यानी राज्य छोड़ दिया, राज्य का मोह है। महात्मा जी ने कहा, मगर तुमने राज्य तो मेरे हवाले कर दिया है, तुमने कैसे सोच लिया कि खजाने से कुछ खर्चे के लिए थोड़ा पैसा निकाल लोगे? और मैंने ये सोच लिया है, महात्मा जी कहते हैं, कि अब खजाने से तुम्हें एक पैसा भी मैं लेने नहीं दूंगा। राजा तुरंत बोला कि मैंने तो मन में सोचा, समर्पण कर दिया। राजा कहता है, ठीक है, फिर मैं कहीं और छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, उससे गुजारा करूँगा। ये सारे भेद संत महापुरुष समझाते हैं, समझा रहे हैं, हमें भी समझना है। तो महात्मा जी कहते हैं, अगर तुम्हें नौकरी करनी है, गुजारा करना है, तो हमारे यहीं कर लो। जैसे कि हम लोग भजन बोलते हैं ना, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तो संत महात्मा जी ने कहा कि हमारे पास नौकरी करो। राजा ने कहा, ठीक है, मैं यही नौकरी कर लूँगा, यहाँ तो और भी अच्छा है। तो राजा बोला, कोई भी नौकरी हो, मैंने नौकरी में करने को तैयार हूँ, जो भी आप काम देंगे मैं वो करूँगा। तो महात्मा जी ने कहा, मेरे यहाँ जो मेरे हिसाब से जगह खाली है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि राज्य तो तुमने सौंप दिया है, अब उसकी देख रेख तो मुझे ही करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ये काम करो कि हर महीने राज्य के खजाने से अपनी तनख्वाह लेते रहना, और 1 साल बाद, यानी तनख्वाह लेते रहना और उसी में गुजारा करना। और ये अमुक कार्य है, जिस प्रकार तुम राज्य को संभालते थे उसी प्रकार संभालना है, लेकिन यही फर्क करना है कि जो निश्चित तुम्हारी तनख्वाह है उसी में गुजर बसर करना है, और हर वक्त ये ख्याल रखना कि अब तुम राजा नहीं, नौकरी कर रहे हो। वही हुआ, शुरुआत हो गई। 1 साल बाद महात्मा जी वापस आए लौटकर। क्या देखा कि राजा बहुत खुश है, अब तो दोनों ही काम हो रहे हैं। जिस भक्ति के लिए राजपाट छोड़ना चाहता था राजा, वो राजपाट भी चल रहा है, बिना छोड़े ही राजपाट हो रहा है अच्छी तरह, राज्य संभल रहा है, और जो भक्ति चाहता था वो भक्ति भी हो रही है। यानी वो हर वक्त यही सोचता है राजा कि मैं अब नौकर हूँ, महात्मा जी का राजपाट है, ये मेरे गुरु का है, मेरे गुरु महाराज का है, मुझे अपनी तनख्वाह से ज़्यादा नहीं लेना, इसी में गुजर बसर करना। यानी सब तरफ से उसने ख्याल हटा दिया। अगर
किसी को बुरा भला कहना है तो वो सोचने लगा कि अब गुरु महाराज नाराज़ होंगे मेरे, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जो गुरु महाराज नाराज़ हो जाएं। तो यानी अब ये समझना है हमें कि वही राजा है और वही राज्य है। महात्मा जी भी वही हैं। महात्मा जी को राजा सब कुछ सौंप चुका था, तो महात्मा जी कुछ ले तो नहीं गए साथ में, वो और वहाँ भी नहीं रहे, लेकिन एक तजुर्बा बताया राजा को, एक शिक्षा दी राजा को, जो राजा ने मान ली। राजा ने जो सोचा था कि भक्ति करनी है, तो भक्ति करने का तरीका समझ लिया। राजा भी वही है, राज्य भी वही है, काम भी वही है। तो फिर बदला क्या? दृष्टिकोण बदल गया, नजरिया बदल गया, सोच बदल गई। सोच कौन सी हो गई? गुरु महाराज ने जिस तरीके से कहा उस तरीके से अमली कार्रवाई करने लगा, मालिक नहीं नौकर बनकर। हम भी अगर जीवन में ये विचार करें कि हमारे गुरु महाराज जी जो श्री आनंदपुर दरबार के सिंहासन पर सजते हैं, विराजते हैं, उन्हीं की कृपा हम पर बनी हुई है कि हमें ये जो भी हमारा घर है, झोंपड़ी है, महल माड़ी है, ये राज्य हमने उनको सौंप दिया है। नफ़ा नुकसान सब उनका है। वो जो कार्रवाई करने को हमें कहते हैं, हर कार्य को करने से पहले सोचें कि कहीं गुरु महाराज जी की नाराज़गी तो नहीं हो जाएगी। और ये सोच कर के हम गुरु महाराज जी की नौकरी कर रहे हैं। और जो भजन हम सुनते हैं कई बार, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी, तो वो खरी खरी नौकरी करनी है, उनका बन के रहना है, उन्हीं का सब कुछ समझकर चलना है। फिर समस्या तो सारी ख़त्म हो जाएगी, पर हर हाल में हम खुश हो जाएंगे। और इसी को खोजते फिरते हैं। हमें ये सब कुछ अपने आप से मिल रहा है, केवल आदर सम्मान करना है अपने गुरु महाराज के बताए हुए सिद्धांतों का, उनके नक्शे कदम का, और आनंद प्राप्त करना है। और आनंद प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।